अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम लेक्चरर इमरान खान और आप देख रहे हैं लर्निंग का ऑनलाइन। आज हम ग्रेड 10 का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेसिफिक दूसरा नेम क्या है। इसी तरह फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं, हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Standard form or general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c belong to real number and a is not equal to 0. अगर x square का कोफिशिएंट हमारे पास 0 हो जाए तो फिर it becomes what a linear equation. हमारा काम जो है क्वाड्रेटिक के साथ है, दैट्स व्हाई ये 0 नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट ये भी 0 हो सकता है, कांस्टेंट भी 0 हो सकता है, लेकिन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट नॉट बी 0। ये 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, व्हाटएवर स्क्वायर रूट में हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। नोट द फर्स्ट पॉइंट, when b is equal to 0, let's say अगर ये b हमारे पास 0 हो जाए तो then this equation is called what, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन फिर हम इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, स्पेसिफिक नेम इसका आ गया। सेकंड, इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स में सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं इन वन वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट, एक्स वेरिएबल। यानी इसको हम एक्स वेरिएबल में सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसकी मेथड्स की तरफ। देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के वी हैविंग थ्री मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उस पे हम इन दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस पर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस पर है, एंड एक्सरसाइज 1.2 उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को। एक बात आप याद रखें कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड पर करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले पर करते हैं, तो आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये कि अगर आपके ये ए बी सी अगर ये फ्रैक्शंस में है तो उनको आपने खत्म करके उसको जस्ट एज अ होल नंबर मिलाना होगा, तब जाकर आप इनमें से कोई एक मेथड करोगे। अगर मेंशन ना हो तो मर्जी है, लेकिन अगर कहें कि बी फैक्टराइजेशन पर करें, कंप्लीटिंग पर करें या क्वाड्रेटिक पर करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 पेज 5, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और फिर हमने पॉइंट आउट करना है कि इनमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना है, लेकिन फिर उसके बाद हमने बताना है कि इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं है। यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब होगी, जब कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, d। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इक्वल टू -7, हम इसको सॉल्व करेंगे। x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 को उधर शिफ्ट कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी टाइप बन गई है। Which is quadratic equation? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, which is quadratic equation। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म quadratic equation। अब हम इसको लाते हैं, तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम। टू ब्रिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम x और x - 2 के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x इंटू एक्स माइनस टू, हम फर्स्ट टर्म को भी x इंटू एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड टर्म को भी और थर्ड टर्म को भी। यहाँ से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू सेम है तो ये होल स्क्वायर में आपके पास आ जाएगा। x को हम इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस बी का स्क्वायर हम ओपन कर देंगे और यहाँ पर 4x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम क्या करेंगे, अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का साइन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4x आपके पास क्या आ जाएगा 8x, 8x एंड माइनस 8x प्लस 8x आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें इसमें 4 कॉमन आ रहे हैं तो हम 4 पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास a भी है, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, b आपके पास नहीं है, मीन कि आपके पास x नहीं है। अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन में द टर्म x यानी x टर्म मिसिंग हो जाए तो इट विच इज कॉल्ड व्हाट, पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है x² + 4 / 3 - x/7 = 1। तो 3 एंड 7 का एलसीएम क्या आता है 21। आपने क्या करना है, ईच टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21। इसमें आपने क्या करना है, x * x + 1 के साथ फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को भी मल्टीप्लाई करना है और थर्ड को भी मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पार्ट फिफ्थ पार्ट में आपने x * x + 4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इसमें जो फिफ्थ पार्ट है ये आपके पास पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिस तरह आपने फोर्थ पार्ट किया था। और सिक्स पार्ट में 12 * x + 2 * x + 3 के साथ आपने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि वी हैव 3 मेथड्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम इन 3 मेथड में से फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड पर। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारा क्वेश्चन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमने ए से दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको हम प्लस या माइनस कर दें तो उससे हमारे पास 1 आ जाए, और जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें सम इज इक्वल टू -1 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -20। दैट नंबर्स आर -5 एंड +4। -5 + 4 से -1 आता है और माइनस इंटू प्लस -5 4 जा 20। तो आपने क्या करना है, जो मिड वाला नंबर है इसकी जगह पर आपने इसकी रिप्लेसमेंट करनी है, -5x + 4x। फिर आपके पास दो पेयर्स बन जाएंगे। फर्स्ट पेयर आपके पास, ये आपके पास सेकंड पेयर है, ये आपके पास फर्स्ट है। फर्स्ट में आपके पास x कॉमन है, इसमें आपके पास 4 कॉमन है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। वन टाइम आप लिख लेंगे x * x + 4, फिर एक को भी आप 0 की इक्वल लें, दूसरे को भी 0 की इक्वल लें, आपके पास x की जो दो वैल्यूज आएंगी दीज आर आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट 5 एंड -4। अब अगर आप पार्ट नंबर 6 की तरफ देखें तो आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में था, आपका ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके एलसीएम के साथ हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हम हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 9 * x - 3 * x - 4, इसके साथ हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए x - 9 खत्म हो जाएगा तो ये दोनों रह जाएंगे, इसको आप 2 के साथ लिख लेंगे।
इसी तरह यहाँ पर जब ये खत्म होगा तो इन दोनों को आप इस 1 के साथ लिख लेंगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो इन दोनों को आप 1 के साथ लिख लेंगे। यहाँ पर जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इनको हमने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है कि यहाँ पर माइनस साइन है, फिर आखिर में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 और माइनस इंटू प्लस माइनस 27। यहाँ पर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपने देखा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस 13x प्लस 12x से हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा, 36 माइनस 27 हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा। माइनस एक्स को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 9 हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म बन गई है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट के तरीके से। तो सम हमारे पास माइनस 13 होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारे पास 30 होना चाहिए, माइनस 10 एंड माइनस 3। इसमें से 2x कॉमन है, इसमें से माइनस 3 कॉमन है, इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। दीज आर आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट और लास्ट पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 3y² इक्वल टू y into y minus 5 आपने खुद ट्राई करना है। y को तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर इसको सॉल्व करना है। इसी तरह यहां पर इसके मैंने थोड़ा सा वो कर दिया कि 17x² माइनस 32x जब इधर आएगा तो प्लस 32x हो जाएगा, प्लस 4 जब इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी प्लस 152 को अगर हम शिफ्ट कर दें तो माइनस 152 हो जाएगा। ये जस्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें हमने क्या करना है कि 12 into x plus 1 के साथ हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश आ रहा हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह नेगहबान।